आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की बुलेटिन में करेंगे सबसे पहले बात। आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका में आपातकाल का ऐलान। आर्थिक संकट से बेहाल लगा आपातकाल। श्रीलंका में बिगड़े हालात, हर तरफ हिंसा। शहर शहर अंधेरा, महंगाई के चक्रव्यूह का घेरा। चीन ने दिया धोखा, भारत बना मसीहा। तो श्रीलंका में आपातकाल का ऐलान हुआ क्योंकि हिंसक प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात के मद्देनजर आपातकाल इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में जगह जगह हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल का ऐलान हालात को देखते हुए किया। श्रीलंका में महंगाई जारी लगातार, उसका विरोध कर रहे लोग सड़क पर आ चुके हैं। लोग आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन की जगह जगह से श्रीलंका से तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी न्यूज़ भी आपको वो तमाम दिखा रहा है। तो श्रीलंका में जो मौजूदा हालात हैं, आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लिहाजा उन तमाम हालात को देखते हुए लोग पूरी तरह से उत्पात मचा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो हालात इस वक्त जो है श्रीलंका के, वो संकट में आए। श्रीलंका में आपातकाल का, इमरजेंसी का, हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए ऐलान कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने 31 मार्च 2022 की। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में इजाफा, बढ़ती महंगाई लगातार परेशानी का सबब श्रीलंका वासियों के लिए साबित होता हुआ। श्रीलंका में बद से बदतर हालात, खाने की भी लाले पड़े। न पेट्रोल न डीजल, पेपर नहीं, बिजली भी कट। सड़क पर आक्रोशित जनता, हिंसक प्रदर्शन। पड़ोसी देश श्रीलंका महंगाई की आग में झुलस रहा है। दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की एक एक बूंद को मोहताज ये खूबसूरत देश बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। कंगाल हो चुके श्रीलंका में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सब्जी और किराना के सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका में डीजल की इस कदर कमी है कि बसों और ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। पेट्रोल आयात करने की भी श्रीलंका के पास पैसे नहीं बचे हैं। डीजल खत्म होने से बड़े बड़े पावर प्लांट्स बंद कर दिए हैं। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक कम हो चुका है। श्रीलंका के पास कच्चा तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीने में पेट्रोल की कीमतें 92% बढ़ी, जबकि डीजल के दाम 76% तक बढ़े। श्रीलंका में पेट्रोल 300 रुपए, वही डीजल 230 रुपए लीटर तक हो चुका है। श्रीलंका में 1 किलो चावल की कीमत 200 रुपए, 400 ग्राम का दूध 800 रुपए में मिल रहा है। श्रीलंका में हालात इतने खराब है कि श्रीलंका में स्ट्रीट लाइट तक बंद करनी पड़ गई है। यहाँ तक कि अस्पतालों में सर्जरी भी रोक दी गई है। लोग भूखे मरने को मजबूर हो रहे हैं। दवाई और खाने पीने के सामान के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तमाम मुद्दों को झेलने को मजबूर लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। राष्ट्रपति के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। लोग जमकर तोड़फोड़, आगजनी की, बसों को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रपति राजपक्षे के घर को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। श्रीलंका के लोग इस आर्थिक संकट के लिए राजपक्षे परिवार को सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रहे हैं। इस समय श्रीलंका को एक सरकार नहीं बल्कि एक परिवार चला रहा है, और ये परिवार है राजपक्षे परिवार। श्रीलंका की सरकार में इस परिवार के कुल 7 लोग हैं। इनमें गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उनके भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। चमल राजपक्षे सरकार में सिंचाई मंत्री हैं और सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री हैं। यानी चारों भाई सरकार के बड़े पदों पर। इसके अलावा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पुत्र नमल राजपक्षे खेल मंत्री हैं और कृषि मंत्री चमल राजपक्षे के पुत्र शिशेंद्र राजपक्षे सरकार में जूनियर मिनिस्टर हैं। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका के हालात बेकाबू हो चले हैं। हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने बड़ा कदम उठाते हुए श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार इसे जरूरी बता रही है। बहरहाल श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।
आर्थिक संकट के जाल में फंसे श्रीलंका के हालात बेहद ही खराब होते चले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीलंका की इकोनॉमी गहरे संकट से लगातार जूझ रही है। देश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। श्रीलंका को इस हाल में पहुंचाने के लिए लोग राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बर्बाद होती इकोनॉमी के पीछे कई सारे कारण, जिसके चलते श्रीलंका के लोगों को ये दिन देखने को मजबूर होना पड़ गया। श्रीलंका में अर्थव्यवस्था इस कदर चौपट हो गई कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगानी पड़ी। हिंसक प्रदर्शनों के बीच सरकार को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। श्रीलंका को इस हालात में पहुंचाने का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों आर्थिक हालात इतने बदतर हो गए? इसकी कई वजहें हैं। श्रीलंका में पर्यटन को काफी नुकसान हुआ। लॉकडाउन से टूरिज्म में भारी कमी हुई। इसके चलते व्यापारिक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर हुआ। कोरोना के दौरान श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम होने लगा। 2019 में श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 7.5 बिलियन डॉलर की रकम थी, लेकिन टूरिज्म में कमी और टैक्स में कमी होने से सरकार की कमाई के सोर्स कम होने लगे। जरूरी सामानों, दवाइयों, अनाज, तेल, दाल की कमी होने लगी। बाहर से सामान खरीदने के लिए सरकार को विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ी। इसने देश की इकोनॉमी की रही कसर भी पूरी कर दी। विदेशी से भी श्रीलंका की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाया। श्रीलंका पर इस समय विदेशी कर्ज करीब 7 अरब डॉलर है। इससे 5 अरब डॉलर कर्ज केवल चीन का ही है। भारत, जापान जैसे देशों का भी श्रीलंका कर्जदार है। कम बारिश का भी श्रीलंका की हालत बिगाड़ने में अहम रोल रहा। श्रीलंका में पिछले साल और अभी तक कम बारिश हुई। इसका असर कृषि और बिजली उत्पादन पर पड़ा। श्रीलंका में 40% बिजली हाइड्रो से बनती है, लेकिन कम बारिश से जलाशय खाली पड़े हैं। भारत सहित कई देश इस समय श्रीलंका की मदद की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने $100 मिलियन का ऋण दिया है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत हमेशा करीबी मित्र के साथ खड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.